कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिर कहाँ थे तुम? मेरी दोनों बहनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उन्हें दवाई दिलाने गया था। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अभी तुम्हारी बहन कैसी है? फिलहाल तो ठीक है, मैंने उसे दवाई दिलवा दी है, वो आराम कर रही है। ये तो ठीक है विवेक, ये बताओ तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात कब कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। जब तक बात नहीं करोगे क्या तब तक कैसे पता चलेगा? तुम तो पहले ही अपनी तरफ से सोच कर बैठे हो। इधर शिखा विवेक को शादी के लिए मना रही होती है तो उधर विवेक की पांचों बहनों के बीच आपस में एक कंबल के पीछे लड़ाई होने लगती है। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, अभी मैंने घर के सारे काम किए हैं और तुम हो कि मुझे कंबल के अंदर बैठने ही नहीं दे रही हो। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कंबल दे दो। ओफो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? रात को भी तो इसी कंबल में हम सभी एक साथ सोते हैं ना। बस करो, तुम्हारी लड़ाई के चलते मैं ठंड में अब मर रही हूँ। अरे समझ नहीं आ रहा, तुम सबको कैसे समझाऊं? छोड़ दे इस कंबल को, क्यों पकड़ रखा है? कायरा ऐसा कहकर अपनी बहनों को लड़ाई करने से छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान वो कंबल फट जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखो तुम दोनों ने क्या किया, तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है अब रात को हम लोग क्या ओढ़कर सोएंगे? बहुत ज्यादा ठंड होती है रात में। कायरा दीदी, मैं तो इसमें शामिल ही नहीं थी, आप मेरा नाम मत लीजिए प्लीज। कायरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे अपने गरीब भाई की चिंता होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मेरा बेचारा भाई कैसे कंबल खरीदेगा? हे भगवान, वो तो बड़ी ही मुश्किलों से इस घर को चला रहा था, अब उसके ऊपर ही खर्चा आ पड़ेगा। कायरा ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तुम जरा रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है, उसके बाद तुम चारों को बताती हूँ। कायरा ऐसा बोलने के बाद दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके सामने उसका भाई शिखा के साथ शादी करके खड़ा होता है। शिखा की मांग का सिंदूर देखते ही कायरा अपने भाई से कहती है, ये क्या भैया, ये कौन है? आपने मुझे इनके बारे में कुछ बताया नहीं। वो दरअसल हुआ ये कि शिखा मुझे शादी के लिए आज समझा रही थी और उसकी बात मानकर मैं इसके पिता से मिलने इसके घर गया, जहाँ उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। लेकिन शिखा मुझे इतना प्यार करती थी कि वो अपने पिता के घर को छोड़कर यहाँ पर आ गई और साथ में देखो क्या लेकर आई है, एक नया कंबल और हीटर। नया कंबल देखते ही कायरा तो बहुत खुश होती है, साथ में उसकी चारों बहनें भी बहुत खुश होती हैं। ईशा अपने भाई के हाथों से कंबल छीन लेती है और चुपचाप जाकर लेट जाती है, तो वहीं आरती अपने भाई के हाथों से हीटर लेकर अंदर चली जाती है। दरअसल भैया हुआ ये कि आज इन सभी की लड़ाई हो गई और हमारा पुराना कंबल फट गया। ये सुनकर विवेक को भी बहुत अफसोस होता है, वो कुछ नहीं कह पाता है। इतने में शिखा कहती है, विवेक तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी 5 बहन है? अक्सर तुम अपनी 2 बहनों का ही ज्यादातर जिक्र करते थे। अब क्या करूं, मेरी 2 बहनें तो कुछ ज्यादा ही अलग हैं, हमेशा तो लड़ती रहती हैं, इसलिए उनकी ही बातें ज्यादा मेरे दिमाग में चलती रहती थी और इसी के चलते मैंने तुम्हें उन दोनों के बारे में ही ज्यादा बताया। आओ शिखा, मेरे घर में आओ। शिखा जैसे ही घर के अंदर आती है, वो टूटा फूटा कच्चा मकान जिसकी दीवारों के अंदर भी दरारें आ रही थी, ये सब देखकर विवेक से कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम इस घर में रहते हो। खैर कोई बात नहीं, बहुत ठंड लग रही है, मेरा हीटर कहाँ है? आरती हीटर जलाकर उसके सामने बैठी होती है। भाभी आप तो बहुत अच्छी हो जो हम सभी के लिए हीटर लेकर आई हो, अब तो हमें ठंड लगेगी नहीं। हाँ, और ना ये कंबल बहुत ही सॉफ्ट और गर्म है, सच में इसके अंदर तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। हमारी भाभी कितनी अच्छी है। विवेक की दोनों बीमार बहनें भी कंबल के अंदर घुस जाती हैं, जहाँ कायरा अपनी नई नवेली भाभी के लिए चाय बनाकर लाती है। ठंड बहुत ज्यादा है भाभी, आप ये लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय देने के बाद कायरा भी कंबल के अंदर ही घुस जाती है। एक तरफ ईशा ने हीटर जला के रखा होता है तो बाकी की चारों बहनें कमल के अंदर घुसकर कंबल की गर्माहट ले रही होती हैं। ये देखकर शिखा को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। ये क्या, कंबल मैं अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन देखो तो सही, इन 5 ने कंबल और हीटर दोनों पर ही कब्जा कर लिया। शिखा वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। इसी प्रकार रात को कायरा सुई से अपने पुराने वाले कंबल को जोड़कर अपनी भाभी को देती है और कहती है, भाभी
बाहर हॉल में बहुत ज्यादा ठंड है, हम पांचों वहाँ सो नहीं पा रहे। ये पुराना कंबल आप ले लो, बाकी हम पांचों बहनें आपका ये बड़ा वाला कंबल ओढ़ लेंगे। वैसे भी आपके कमरे में ठंड कम है। ये भी कोई पूछने वाली बात है कायरा, ये रहा कंबल, ले जाओ। विवेक ऐसा कहकर कंबल अपनी बहन को दे देता है, जिसके बाद उस रात शिखा को विवेक के घर में पुराने कंबल के अंदर ही सोना पड़ता है। पूरी रात शिखा को नींद नहीं आती है। तभी ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरा अच्छा खासा कंबल तो इन्होंने बाहर दे दिया और मुझे ये फटा पुराना कंबल दे दिया। इधर शिखा के पास ना तो उसका कंबल था और ना ही हीटर। तभी आधी रात में विवेक ठंड से बचने के लिए अपनी बहनों के पास जाकर सो जाता है, जहाँ हीटर और कंबल दोनों होते हैं। मुझे यहाँ छोड़कर विवेक वहाँ चले गए। कम से कम इन्होंने मेरे बारे में थोड़ा तो सोचा होता। 1 से 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और अब शिखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन रात को वो विवेक की पांचों बहनों के ऊपर से अपना कंबल उतार लेती है। बहुत हुआ तुम पांचों का, मुझे अंदर ठंड में नहीं सोया जाता, मुझे मेरा ही कंबल चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा कंबल चाहिए तो अपने भाई से कहो कि वो काम करके तुम्हारे लिए कंबल ला कर दे। शिखा कंबल के साथ हीटर भी ले जाती है, जहाँ वो उस रात सुकून से सोती है। लेकिन पूरी रात बिना कंबल और बिना हीटर के विवेक की पांचों बहनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किसी को बुखार चढ़ता है तो किसी को खांसी, तो किसी को जुकाम और किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसके चलते विवेक अपनी मजदूरी का काम छोड़कर अपनी बहनों को अस्पताल में लेकर जाता है। दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं अपनी बहनों के लिए, ये दवाइयाँ लेकर जाओ। विवेक वो सारी दवाइयाँ लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां दवाइयों का बिल 1000 रुपए का बनता है। ये क्या, इतनी महंगी दवाई? अरे तुम सोना दे रहे हो या दवाई? अरे देखो भाई, दवाई का रेट ही इतना है तो मैं क्या करूं, लेनी है तो लेकर जाओ वरना रहने दो। उस समय तो विवेक दवाई ले नहीं पाता और चुपचाप वापस घर पर आता है, जहां वो अपनी पत्नी शिखा को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बहनों के ऊपर से रात को अपना कंबल उतार लिया था। आज देखो वो पांचों हॉस्पिटल में एडमिट है, ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दवाइयाँ लेकर आ सकूं। विवेक ऐसा बोलने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद शिखा को अपनी गलती का एहसास होता है। शिखा अपनी ननद से मिलने अस्पताल पहुंच जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने मालिक से पैसे लेने के लिए जाता है। मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी पांचों बहनें हॉस्पिटल में हैं। 1 हफ्ते से तो तू काम पर आया है नहीं और पैसे मांग रहा है। जा पहले थोड़ी भट्टी का काम कर, उसके बाद तुझे पैसे दूंगा। अपने मालिक के कहने पर अपनी बहनों के लिए वो भट्टी पर काम करने लगता है। उसे ईंटों को उठाकर भट्टी में डालना पड़ता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। शाम तक उसे उसके पुराने पैसे और उस दिन के पैसे भी मिल जाते हैं, जिसे वो दवाई खरीदता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी पांचों बहनें कहाँ हैं? अरे हाँ, तुम्हारी पांचों बहनों को तो तुम्हारी वाइफ यहाँ से ले गई है। तुम्हारी वाइफ सारी दवाइयाँ लेकर सही समय पर आ गई थी। ये सुनकर विवेक फौरन घर पहुंच जाता है, जहां शिखा के कंबल में उसकी बहनें सो रही होती हैं और उनके पास हीटर जला होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं अपनी चीजों को मिल बांट कर इस्तेमाल करूंगी। शिखा के इस तरह माफी मांगने से विवेक उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से शिखा अपने हीटर और कंबल का इस्तेमाल मिल बांट कर करती है और कभी भी अपनी अमीरी अपनी ननद के ऊपर नहीं झाड़ती। वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों में विवेक भट्टी पर काम कर करके एक नया कंबल भी ले आता है, जिसके चलते उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती।